बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य का राजा था, जिसकी वीरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा केवल युद्ध जीतने और साम्राज्य विस्तार तक सीमित नहीं था। वह अपनी प्रजा का ख्याल रखने और न्याय दिलाने में भी निपुण था। परंतु राजा को एक सवाल हमेशा सताता रहता था। उसके बाद उसकी विरासत का क्या होगा? राजा की कोई संतान नहीं थी और उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा था। एक दिन एक साधु ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। साधु ने राजा को बताया कि उसका भविष्य केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। साधु ने कहा, राजा की विरासत केवल उसका खून नहीं, बल्कि उसके कार्य होंगे। जो राजा अपनी प्रजा के दिल में जगह बना ले, उसकी विरासत अमर रहती है। राजा ने उस दिन से अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने गरीबों के लिए नए स्कूल और अस्पताल बनवाए, किसानों के लिए नहरें खुदवाईं और हर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित किया। धीरे धीरे राजा का नाम प्रजा का राजा पड़ गया। एक दिन राजा को एक भविष्यवाणी सुनने को मिली। भविष्यवाणी के अनुसार उसकी विरासत एक ऐसा अजनबी संभालेगा जिसे वह अभी तक जानता भी नहीं है। यह सुनकर राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। पूरे साम्राज्य से लोग आए और राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और दया की परीक्षा ली। आखिरकार एक अनाथ युवक विजेता बना। राजा ने उसे गोद लेकर अपनी विरासत सौंपी। उस युवक ने राजा के सिद्धांतों पर चलकर साम्राज्य को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजा ने अंतिम समय में मुस्कुराते हुए कहा, विरासत खून से नहीं, कर्म से जिंदा रहती है। इस तरह राजा का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। उसकी विरासत आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।